कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो चुनाव का समय आता है, तो भारतीय जनता पार्टी वोट इकट्ठा करने के लिए किस तरह से बाबा राम रहीम को बार बार पेरोल मिल जाता है। आसाराम को हाल ही में बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वीआईपी एंट्री से ले जाकर दर्शन कराए गए। और इस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा आम आदमी पार्टी में रहते हुए विधानसभा में चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीडी को लेकर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी एक लड़की को सरकारी गाड़ी में अपने आधिकारिक निवास पर ले जाते थे, साथ वाले कमरे में रखते थे और इससे संबंधित सारी जानकारी उस सीडी में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को 2015 में सौंपी गई थी, लेकिन इसकी जांच अभी तक भी रुकी हुई है। आप देखेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी इतने लंबे समय तक चलती जा रही है। अभी आप देखेंगे कोलगेट मामले में सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, उसमें कुछ नहीं निकला है। जो जहां पर इंक्वायरी उन्हें करनी चाहिए वहां पे नहीं करते हैं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इंक्वायरी करती है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सोचें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से हमेशा श्री राम जी की बात करती है, हमको समझना होगा कि राम जी का नाम, पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। क्या हम उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम इस तरह का समाज बना रहे हैं जिसमें श्री राम जी ने, जिस समाज की श्री राम ने कल्पना की थी, एक ऐसा समाज जहां पे बेटियां सुरक्षित हों, जहां पे बेटियां पढ़ लिख के आगे बने। अभी कुछ दिनों पहले हमने नवरात्रि का त्योहार मनाया। माँ दुर्गा के दोनों 9 रूप की हमने पूजा की, हमने कन्या पूजन किया। हमें सोचना होगा, क्या हम बेटियों को सुरक्षित समाज दे रहे हैं? क्या उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर रहे हैं? आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में अभी एप्स्टीन फाइल चर्चा में है। एप्स्टीन जो कि एक पीडोफाइल, एक ऐसे यौन अपराधी जिनका नाम 6-8 छोटी छोटी बच्चियों के रेप में आया है सामने, और 2008 में उनको कन्विक्ट भी किया गया था। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम उनके संबंध में आ रहा है। हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद माना कि वो 3 से 4 बार उनसे मिले, सरकार के काम से उन्होंने उनसे मुलाकात की। और जो सामने आया है कि ये मुलाकात 17 से 18 बार हुई है। तो क्या जो सरकार श्री राम की बात करती है, हमेशा नैतिकता की बात करती है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इस तरह के यौन अपराधी, बच्चियों के बलात्कारी के साथ हमारी सरकार को संबंध बनाने पड़े? ऐसी क्या बात थी? इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं। विश्व में आप देखेंगे कि ब्रिटेन जैसी रॉयल फैमिली, जहां पर 400 साल से भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बोलते हैं कि न्याय प्रक्रिया से अलग है एक फैमिली, वहां पर भी जब प्रिंस एंड्रियो का नाम आता है तो उन्हें भी अपने परिवार से निकाल दिया जाता है। और यहाँ हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हमें सरकार बताए कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो हरदीप पुरी जी से इस्तीफा नहीं मांग रही, उनसे कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर रही। तो हमें ये सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने से काम नहीं होता।